इन सेमेस्टर सेकंड पेपर है आपका मैग्नेटिज्म और उसकी फर्स्ट यूनिट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। सो इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो हम आज ये फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या होता है, किस चीज़ को आप कहेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है। सो मैग्नेटिक फील्ड होता है एक स्पेस अराउंड अ कंडक्टर जिसके अंदर करंट है और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आप फेल्ट कर रहे हो एक प्रॉपर लिमिट तक। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ कंडक्टर कैरिंग करंट इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट। मतलब आपका कोई भी कंडक्टर है ABCD कुछ भी, एक एरिया जिसके अंदर आप उसके इफेक्ट को फेल्ट कर पा रहे हो, उसी एरिया को कहते हैं उसका मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट करते हैं बाई वेक्टर B। और मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो जाता है जैसे ही आपका करंट स्विच ऑफ हो जाए या फिर आपके जो चार्ज हैं उन्होंने अपना मूवमेंट बंद कर दे। इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर्स एज द करंट गेट स्विच्ड ऑफ और चार्जेस स्टॉप मूविंग। इट मीन्स अगर आपकी मूवमेंट चार्जेस की ख़त्म हो जाए किसी भी वे में तो आपका मैग्नेटिक फील्ड भी वहाँ पे ज़ीरो हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मूविंग चार्ज जो है वही क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। दैट मीन्स द मूविंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हाउ टू डिफाइन अ मैग्नेटिक फील्ड बाय अ डेरिवेशन। सो उसके लिए फर्स्ट कंसिडर कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, एक प्लस क्यू चार्ज है किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में, वो आपका मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। और जो एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड वेलोसिटी b वो है आपका थीटा। तो इंट्रैक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसकी वजह से। तो चार्ज जो है ये आपका Q कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर। यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी लग रहा है, वेलोसिटी है v और आपके जो है चार्ज वो मूव कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो फोर्स जो है वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करेगा कुछ फैक्टर जो कि क्या होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। फर्स्ट फैक्टर जो है वो होगा कि जो आपका फोर्स है वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, दैट इज चार्ज प्लस क्यू। सेकेंड फैक्टर होगा आपका कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो वेलोसिटी है v, इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक v cos थीटा और ये v sin थीटा। ये फोर्स डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक फील्ड है b तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस वन। ये मान लो आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z है, लेट। तो अगर x के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड ये है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होंगे, या तो y एक्सिस या फिर z एक्सिस। तो इस एक्सिस के अलोंग आपका क्या होगा, v साइन थीटा। तो ये डिपेंड करेगा फोर्स v साइन थीटा पे। थर्ड है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड, दैट इज जो भी आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है दैट इज b। इन तीनों को आप कंबाइन कर दोगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा QVB साइन थीटा। QVB साइन थीटा दैट इज इक्वल्स टू KQVB साइन थीटा। के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो F विल बी QVB साइन थीटा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B। सो ये आपका कैलकुलेशन हो गई फोर्स, जो फोर्स लगेगा आपका इस सिस्टम के ऊपर वो होगा F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B। अब यहाँ से हमने क्या डिफाइन क्या करना है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B। तो उसको डिफाइन करेंगे। अगर आपका वेलोसिटी भी मान लो 1 के इक्वल हो जाए, लेट है ये, चार्ज की वैल्यू भी आपकी 1 हो जाए और साइन थीटा की वैल्यू भी 1 हो जाए, दैट इज थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो F विल बी इक्वल टू B। यानी फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, सिंपल मैग्नेटिक फील्ड B के इक्वल। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इन द फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट पॉइंट। ये क्या हो जाएगी आपकी डेफिनेशन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड बी की। वेरी सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका उस पॉइंट के ऊपर, सब कुछ तो 1 कर दिया है तो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है यूनिट चार्ज की वजह से, यूनिट वेलोसिटी की वजह से, और वो वेलोसिटी परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल।
उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, अगर आपका थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाए या फिर 180 हो जाए, दैट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उस केस में आपका फोर्स क्या होगा Q इंटू 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है अ चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। सेकेंड केस में अगर आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो भी आपका फोर्स क्या होगा F इज इक्वल्स टू 0। इसका भी क्या मतलब है, अ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस नो फोर्स। क्या मतलब है कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रेस्ट पे भी है उस फील्ड के अंदर, तो भी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। फर्स्ट केस में क्या 0 था, थीटा साइन थीटा, उसका क्या मतलब था कि अगर एंगल भी उनके बीच में 0 है तो भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। थर्ड क्या है, थीटा अगर आपका क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो साइन थीटा 1 हो जाएगा, तो F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, दैट वैल्यू इज मैक्सिमम। इसका मतलब है कि आपका चार्ज पार्टिकल है मूविंग कर रहा है लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो होगी एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स। इट मीन्स अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग along a line perpendicular to direction of magnetic field, it experience a magnetic मैक्सिमम फोर्स। उसके बाद यूनिट्स क्या होती हैं आपके, जो मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट किया, इसकी ऐसा यूनिट आप कह सकते हैं टेस्ला भी हो सकती है, उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वेयर हो सकती है, उसको डब्ल्यू बी बाई एम स्क्वेयर से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर एन एस सी -1 एम -1 भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो यूज़ होगी वो आपकी होती है वेबर पर मीटर स्क्वेयर और टेस्ला दैट इज टी। तो ये आपका सिंपल फर्स्ट टॉपिक था कि मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है और उसको आप डिफाइन कैसे करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमारे यहाँ से एक चीज़ कॉमन आती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपके क्या थे, मूविंग चार्ज ही आपके सोर्स थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या सोर्स है, मूविंग चार्ज ही है, वही आपके सोर्स हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए। ओके।